याद रखिएगा। हमको कुछ नहीं, हमको उसको लाके यहाँ पर पत्र लिख। गया जी के भूसंडा में विजयादशमी की रात लगभग 1:30 बजे अचानक गोलीबारी में एक युवक की हुई मौत। बताया जा रहा है कि रोहित नामक युवक जो दुर्गा पूजा पंडाल में डांस कर रहा था, जहां मोहित पासवान आया और तड़ातड़ गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, परंतु चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस पहुंच चुकी थी और आरोपी की पहचान करते हुए उसे थाना लाकर पूछताछ की। इस घटना पर उसकी बहन तिलमिलाते हुए पुलिस प्रशासन पर काफ़ी आक्रोश जताया है और कहा है कि उसने कई जगह फ़ोन किया लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। आइए सुनते हैं क्या कहती है उसकी बहन। मेरा नाम मुस्लिम हुसैन है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र के गांव भड़गांव का रहने वाला हूं। मेरी ये बेटी है मुसैयदा, इसे सोराइसिस हो गया था और हमने इसका इलाज कराया होम्योपैथिक में भी, एलोपैथिक में भी और यूनानी में भी, लेकिन ठीक हो जाता था लेकिन फिर दोबारा हो जाता था। काफ़ी दिनों से ये समस्या थी इसे, लेकिन अब हमने इसका इलाज वैद्य अश्विनी कुमार जी से कराया, जो गया ज़िले में रहते हैं बिहार के अंदर। तो उससे अब इसकी हमने 4 महीने दवाई खिलाई है और पूर्ण रूप से इसकी सोराइसिस ठीक हो गई है। उन्होंने कहा था कि तुम 3-4 महीने खिला दो, ये ठीक हो जाएगी। हमने फ़ोटो भेजे थे उनके पास और अब ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। मैं वैद्य अश्विनी कुमार जी का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर की दवाइयाँ करा रहे हैं, तो वो अपना पैसा बर्बाद ना करें और वैद्य अश्विनी कुमार जी से ही मिलें। धन्यवाद। जिला के 161वां स्थापना दिवस पर समाहरणालय में आज धूमधाम से स्थापना दिवस संध्याकालीन मनाया गया। इस अवसर पर कैंडल जलाए गए एवं समाहरणालय परिसर पर चारों ओर दीप प्रज्वलित करते हुए रंग बिरंगा लाइटिंग की व्यवस्था की गई। वहीं सरकार के द्वारा दिए गए आदेश के तहत विभिन्न सरकारी दफ्तरों को भी दीप प्रज्वलित करते हुए रंग बिरंगे लाइट दफ्तर में लगाए गए हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने केक काटकर उपस्थित अधिकारियों सहित गण्यमान्य लोगों के बीच केक वितरण किया है एवं गया जिला की समृद्धि एवं गुणवत्तापूर्ण लोगों के विकास के लिए अपील की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से गौरव राज जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक संख्या 2325 के अनुसार +2 जिला स्कूल अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय, +2 कन्या उच्च विद्यालय रमना, +2 टी मॉडल उच्च विद्यालय, +2 हरदास सेमिनरी, +2 हादी हाशमी स्कूल, +2 महावीर इंटर विद्यालय के बच्चों को 161वीं स्थापना दिवस के अवसर पर बुलाया गया था। बच्चों को 161वीं स्थापना दिवस के अवसर पर लगभग 7 बजे वॉक फॉर गया के आयोजन में सम्मिलित होना था, जहां टावर चौक गया से शुरू होकर हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम गांधी मैदान पहुंचना था। मामला स्थापना दिवस गया जी का मनाने का था, लेकिन जैसा कि देखा गया बच्चे मतदाता जागरूकता का बैनर लिए पूरे शहर में भ्रमण करते रह गए। और सवाल यह भी उठता है कि सुबह के 7 बजे शहरी माहौल में जहां लोग अपने घरों में रहें, वहां किस मतदाता को जगाने के लिए बच्चों का उपयोग में लाया गया। वहीं दूसरी ओर अगर मतदाता जागरूकता ही करना था तो फिर स्थापना दिवस का पत्राचार करने का मकसद क्या रहा। हालांकि 161वीं स्थापना दिवस भी काफ़ी धूमधाम से मनाया गया, परंतु बच्चों को वॉक फॉर गया में स्थापना दिवस के भ्रमण के दौरान
पूरी तरह से स्थापना दिवस न कहकर मतदाता जागरूकता मनाया जाना कहा जा सकता है। जिला के 161वां स्थापना दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभंकर की उपस्थिति में स्वीप एक्टिविटी के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। डीएम ने कैंडल मार्च के माध्यम से जिले के मतदाता को मतदान करने हेतु जागरूक किया। डीएम ने जिले के मतदाताओं से अपील किया है कि मतदान की तिथि में अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता राजस्व, अपर समाहर्ता आपदा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS सहित अन्य पदाधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। दुर्गा पूजा समिति बाल नवयुवक संघ के द्वारा आज गुरुद्वारा रोड में भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। इस भंडारा में उपस्थित सैकड़ों लोग माता का प्रसाद ग्रहण किए। इस अवसर पर लोग काफ़ी उत्साहित रहे, जहां लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। पूरा करना होगा। सभी किसानों को। सरबहदा में 13वें दिन भी जारी रहा सत्याग्रह। अतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर 13वें दिन भी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी रहा। आज़ादी के 7 दशक बाद भी किसी बाबू सफ़ेदपोश नेतृत्वकर्ता का दीर्घा दृष्टि अतरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों की समस्या पर नहीं पड़ सका है। यहाँ के किसान आज भी अपनी बेबसी का मासूम चेहरा लिए खड़ा है। कोई हाल जानने वाला नहीं। दर्जनों समस्याओं के निराकरण को लेकर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरबहदा बाजार स्टैंड, यात्री सेवा शेड में जिला किसान सभा एवं समाज सेवी सूरजदेव सिंह उर्फ सूरज यादव के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह 13वें दिन भी जारी रहा। सभा को संबोधित करते हुए सूरजदेव सिंह उर्फ सूरज यादव ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है। सरकार किसानों के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी समस्याओं से उलझा हुआ है। किसान हमेशा सिंचाई, बीज, खाद, उचित मूल्य का अभाव रहता है। प्राकृतिक आपदाएं, बिचौलियों का शोषण, सरकार की उदासीनता, कर्ज का बोझ, बिजली बिल दाखिल खारिज, जमाबंदी में लूट खसोट इन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रखा है। यादव ने यह भी कहा कि हमारी मांगें पूरी होने तक अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी रहेगा। उनकी 6 सूत्री मांगों में खिजरसराय प्रखंड के फाल्गु नदी से निकलने बड़की पाइन, नैली पाइन, बिहटा मड़ाई आदि तमाम पैनों की सफाई, महमूदा नगर को आदमपुर, नादरा, जगदीहा, शेखा बीघा, हेमारा, बिहटा इत्यादि गांव से नहर निकालकर तहिया गांव के समीप छिलका निर्माण कर सिंचाई का प्रबंध करना, प्रखंड के सभी आहार पाइन को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने, समस्त गांव में पेयजल की व्यवस्था किया जाए, फर्जी बिल माफ़ हो, तमाम गांव सड़क लिंक पथ का निर्माण किया जाना शामिल है। मौके पर सीताराम यादव, चंदेश्वर यादव, रामदेव, अर्जुन यादव, गोपाल ठठेरा, ओम प्रकाश चौधरी, बिंदेश्वर मोची, बसंत चौधरी, राम बालक जमादार, अर्जुन विद्यार्थी, कांति देवी, सोनी देवी, क्रांति देवी, रामबली यादव आदि सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आंदोलन सभी पार्टी का बैनर पोस्टर टंगा हुआ है बाजार में, वोट मांगने आवेगा, लेकिन एक भी नेता, एक भी पार्टी के लोग, एकमात्र सूरज यादव जुआ नेता अभी जुआ है और किसानों की लड़ाई लड़े। ये भी बड़े आप देखे कि 17 सितंबर को पैमार के सामने बहुत बड़ा किसान संवाद के हजारों हजार किसान अतरी के, मानपुर के, वजीरगंज के, अगल बगल के गए और उसी को ऐलान किए कि जब तक किसानों का समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हम जन संघर्ष करेंगे। और उसी का कड़ी में सरबहदा में 22 सितंबर से लगातार आंदोलन चल रहा है और सूरज बाबू बराबर आते जाते नेतृत्व कर रहे हैं, गांव-गांव में किसानों को जगा रहे हैं कि भाइयों आपको अपना खुशहाली हो, आपका अपना एकताई बनाइए। जब तक किसान एकता नहीं होगा किसानों का आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। 2 तरह की लड़ाई है, एक सड़क पर, एक संसद में। तो सड़क पर हम लोग सब लड़ रहे हैं। संसद में 343 को विधायक रहता है,
और हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय रमाश्री बाबू 15 साल MP रहे, संसद में लड़ते थे और सड़क पर भी लड़ते थे, संसद से ज्यादा सड़क पर लड़ते थे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ लाभुक महिलाओं के खाते में 10,000 करोड़ रुपए की राशि की गई अंतरित। मुख्यमंत्री ने आज 25 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये प्रति लाभुक की दर से 2500 करोड़ रुपए की राशि का किया अंतरण। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ 26 सितंबर 2025 को किया गया था। उस दिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य की 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 प्रति लाभुक की दर से 7500 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। आज के कार्यक्रम में लाभुकों के मुख्यमंत्री द्वारा 25 लाख महिला लाभुकों को 10,000 रुपये प्रति लाभुक की दर से 2500 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई। अब तक कुल 1 करोड़ लाभुक महिलाओं के खाते में 10,000 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। बताया गया है कि इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को दिया जाना है। इसलिए अब जो महिलाएं शेष रह गई हैं उन्हें 10,000 रुपये की सहायता राशि देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अगली तिथि 6 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है और उसके बाद लगभग हर सप्ताह शुक्रवार को राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। 3 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिला समाहरणालय गया में आज 25 लाख खातों में रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि के हस्तांतरण कार्यक्रम को ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से देखा गया। साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में समुदाय आधारित संगठनों में देखा गया। गया जिले में के 1,07,000 महिलाओं के खाते में आज 10-10 हज़ार रुपये की राशि भेजी गई है। माननीय सहकारिता मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर प्रेम कुमार सहित जिलाधिकारी गया शशांक शुभंकर, उप विकास आयुक्त नवीन कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका गया एवं अन्य लोगों सहित जीविका दीदियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। 2 अक्टूबर को बादी के द्वारा डायल 112 डोभी थाना को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति शराब के नशे में इनके घर आकर गाली गलौज एवं मारपीट कर रहा है, जिस पर 112 की पुलिस ने डोभी थाना की टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से उक्त व्यक्ति को पकड़कर डोभी थाना को सुपुर्द किया। उसके बाद उस व्यक्ति का ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई, जिस पर डोभी थाना कांड संख्या 259/25 दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम नारायण उर्फ नारंगी मांझी, पिता स्वर्गीय मानव मांझी, निमडी थाना डोभी जिला गया जी है। वादी के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कि इनकी बहन एवं चाची पूजा करने जा रही थी। इसी दौरान कैला पासवान अपने सहयोगियों के साथ निकलकर छेड़छाड़ करने लगा। जब ये मना किए तो उन लोगों के द्वारा जान मारने की नीयत से लोहे के कड़ा से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिस पर डेल्हा थाना कांड संख्या 220/25 दर्ज कर अनुसंधान शुरू की गई, जिसमें कैला पासवान, पिता महेंद्र पासवान उर्फ मंसूर, बागेश्वरी मंदिर थाना डेल्हा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा गया के क्षेत्राधिकार में स्थित सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पंचायती अखाड़ा फल्गु ब्रिज के पास अपराधियों पर प्रभारी निगरानी रखने एवं रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ड्रोन कैमरे का प्रयोग किया जा रहा है। इस तकनीकी उपयोग से उत्साहजनक परिणाम प्रकट हुए हैं। जैसे विस्तृत क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरे से बड़ी आसानी से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक एवं यार्ड जैसे विशाल क्षेत्रों की एक साथ निगरानी हो पा रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरे से प्राप्त लाइव फुटेज कंट्रोल रूम तक सीधे पहुंचता है, जिससे संदिग्ध व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई संभव होती है। अपराध पर रोकथाम ड्रोन कैमरों की मौजूदगी अपराधियों में भय उत्पन्न करती है, जिससे चोरी, लूटपाट, टिकट ब्लैकिंग एवं अन्य अवैध गतिविधियों में कमी आती है। तेज प्रतिक्रिया क्षमता किसी भी संदिग्ध घटना या भीड़भाड़ के नियंत्रण की स्थिति में ड्रोन से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बल तुरंत तैनात होकर स्थिति पर नियंत्रण पा सकता है। ड्रोन कैमरे का प्रयोग रेलवे सुरक्षा बल गया के लिए अपराधियों की पहचान, उनकी गतिविधियों पर रोकथाम तथा यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इससे आरपीएफ की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी के साथ साथ रेलवे यात्रियों को भी सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है।